प्रभु यीशु में मेरे सभी भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह मसीहा नहीं है। आज हम उन्हीं के सवालों का जवाब देते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हम यीशु का नाम लेते हैं तो उसके नाम के साथ ही मसीह शब्द को जोड़ते हैं। जैसा कि मत्ती 1:1 में लिखा गया है, यीशु मसीह के नाम में ही मसीहा लिखा गया है। और हर व्यक्ति इस दुनिया में चाहे कोई भी हो, यीशु मसीह ही कहकर बुलाता है, ना कि सिर्फ यीशु या जीसस क्राइस्ट कहकर बुलाता है। मेरे भाई और बहनों, जीसस क्राइस्ट में क्राइस्ट का मतलब ही मसीहा होता है। और मसीहा एक इब्रानी ज़बान का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है अभिषिक्त जन। पुराने नियम में जिस मसीहा की भविष्यवाणियाँ हुई थी, वह भविष्यवाणी नए नियम में यीशु नाज़री के रूप में पूरी हुई है। पुराने नियम की भविष्यवाणियों के आधार पर कई चीज़ें हैं जो यहूदियों ने मसीहा से उम्मीद की थी। आइए हम सभी भविष्यवाणियों को वचन बाय वचन देखते हैं। सबसे पहली भविष्यवाणी, मसीहा एक इब्रानी यानी हिब्रू व्यक्ति होगा। यह भविष्यवाणी पाई जाती है यशाया के 90 अध्याय और 6वें वचन में। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और वह उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं की यहोवा की धुन के द्वारा यह सब हो जाएगा। और यह भविष्यवाणी लूका और मत्ती की वंशावली में साफ तरह से पूरी होती है कि यीशु मसीह एक इब्रानी व्यक्ति था और वह दाऊद के वंश का था। आइए आप दूसरी भविष्यवाणी को देखते हैं जो लिखी है मीका के 5वें अध्याय 2 वचन में कि मसीह का जन्म बेथलेहम में होगा। हे बेथलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि हजारों के में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। मेरे भाई और बहनों, यह भविष्यवाणी भी यीशु मसीह पर पूरी तरह पूरी होती है, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म भी बेथलेहम में ही हुआ है, जो लिखा है लूका के 2 अध्याय 3 वचन से लेकर 7वें वचन तक। इसमें लिखा है, जब सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए, तब यूसुफ भी, जो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील नगर के नाजरेत से यहूदिया में दाऊद के नगर बेथलेहम को गया, और वहाँ रहते हुए मरियम के दिन पूरे हुए, और उसने अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और यहाँ पर ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। अब देखते हैं तीसरी भविष्यवाणी यशाया के 7वें अध्याय 14 वचन में है कि मसीह का जन्म कुंवारी से होगा। इसमें लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुम में से तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखेगी। और यह भविष्यवाणी भी यीशु मसीह पर पूरी तरह पूर्ण होती है, जो लिखा है लूका के 1 अध्याय में 26वें वचन से लेकर 27वें वचन में।
छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नाजरेत में एक कुआरी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के पुरुष में हुई थी। उस कुआरी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे से एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। वह महान होगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा। यह भविष्यवाणी भी प्रभु यीशु मसीह पर पूरी तरह पूर्ण हुई। अब देखते हैं चौथी भविष्यवाणी। मसीहा मूसा की तरह नबी होगा। यह लिखा है व्यवस्था विवरण 18वें के 18वें वचन में, इसलिए मैं उनके भाइयों के बीच में से एक तेरे समान नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उनमें डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। और यह भविष्यवाणी भी प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई है। यीशु ने कहा था फरीसियों से, मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। क्योंकि व्यवस्था विवरण 34वां अध्याय 10वें वचन में लिखा है कि मूसा के तुल्य ऐसा कोई नबी नहीं जिसने परमेश्वर के सामने आमने बात की हो। और यीशु मसीह ने परमेश्वर के आमने सामने की बातें उनसे कही थी, इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को मारना चाहा था उसी समय पत्थरों से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद को परमेश्वर साबित कर रहे थे। फिर अगली भविष्यवाणी है कि यीशु मसीह मलकीसेदेक जैसा याजक होगा, और यह भविष्यवाणी पाई जाती है भजन संहिता के 110वें अध्याय के 4 वचन में। यहाँ लिखा है, यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा, तू मलकीसेदेक की रीति पर सर्वदा याजक है। मेरे भाई और बहनों, यह भविष्यवाणी यीशु मसीह पर पूरी होती है इब्रानियों के 6वें अध्याय 20वें वचन में, जहाँ पर लिखा है, जहाँ यीशु मसीह ने मलकीसेदेक की रीति पर सदा अनंत काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए खुद को बलिदान कर दिया। जिस प्रकार याजक पापों के लिए बलिदान चढ़ाते थे, ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह ने भी हमारे यानी पूरी दुनिया के पापों के लिए खुद को बलिदान चढ़ा दे। यानी याजक भी वही था और बलि का मेमना भी वही था। मेरे भाई और बहनों, अगली भविष्यवाणी है कि मसीह एक राजा होगा। यह लिखा है यशाया के 11वें अध्याय 1 वचन से लेकर 4 वचन में, तब यशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। और यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय लेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का न्याय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और फूंक मार के दुष्ट को मिटा डालेगा। और मेरे भाई और बहनों, यह भविष्यवाणी भी यीशु मसीह में पूरी हुई है मत्ती के 19वें अध्याय 28वें वचन में, जहाँ पे लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के
सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी मेरे पीछे होकर 12 सिंहासन पर बैठकर इज़राइल के गोत्रों का न्याय करोगे। अब देखते हैं अगली भविष्यवाणी। मसीह दाऊद का पुत्र कहलाएगा। मत्ती 22 के 42 में जब फरीसियों ने मसीह से पूछा कि तुम मसीह के विषय में क्या सोचते हो, वो किसका पुत्र होगा, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा था दाऊद का पुत्र। और यह भविष्यवाणी भी पूरी होती है जब, क्योंकि यीशु मसीह ही दाऊद के वंश का ही था। यीशु मसीह भी दाऊद के वंश के ही थे। अब देखते हैं अगली भविष्यवाणी। इसमें लिखा है कि मसीहा महिमा पाने से पहले यातनाएं सहेगा। और यह लिखा है यशाया के 53वें अध्याय में। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी था और रोग से उसकी पहचान थी। लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह को भी जब क्रूस पे उस पर गलत इल्ज़ाम लगाकर पिलातुस के हवाले किया गया तो लोगों ने उसे अपराधी जाना और उसको महत्व को न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुष्कर्मों में पड़ा हुआ समझा। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सभी पापों को अपने ऊपर ले लिया है। फिर भी लोगों ने उसको सैनिकों के हवाले कर दिया और उसको अहमियत ना समझी। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पर चढ़ गए ताकि उसके बलिदान से जो आदम की पाप की सज़ा के रूप में मृत्यु हमें मिली थी, उस मृत्यु के सज़ा से हमें बाहर निकालकर अनंत जीवन दे सके। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया और यहोवा ने सबों के अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप रहते थे, वैसे ही उसने अपना मुंह न खोला। जब प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के हवाले कर दिया गया तो यीशु मसीह ने उनसे कुछ ना बोला, ना अपनी बेगुनाही के लिए कुछ बोला। चुपचाप सब सहता गए। जो भी उन पर इल्ज़ाम लगाए गए, एक भी बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया। बिल्कुल एक भेड़ की तरह, जैसे भेड़ को जब बलि करने के पहले ले जाते और वो कुछ नहीं बोलती, ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी चुपचाप सब कुछ सहते चले गए और क्रूस की एक दर्दनाक मृत्यु भी हमारे लिए सहन कर ली। लोग अत्याचार करके दोष लगाकर उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जूतों में से उठा लिया गया। मेरे ही अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह को अपराधियों के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया। मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को एक अमीर व्यक्ति की कब्र में दफनाया गया था। यूसुफ अरमेथिया की, यूसुफ अरमेथिया में की कब्र में। मेरे भाई और बहनों, फिर लिखा है कि मसीहा पुनर्जीवित हो उठेगा। और हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के तीसरे दिन ही जीवित हो उठे थे।
और ये यशाया में 53 में जितनी भी यातनाएं लिखी हुई है, यीशु मसीह पे सारी क्रूस की यातनाएं पूरी हुई है। जो कि लिखा है मत्ती के 27वें अध्याय, मरकुस के 15वें अध्याय, लूका के 23वें अध्याय और यूहन्ना के 19वें अध्याय में आप खुद पढ़ लीजिएगा। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह का यहूदियों के पर्व से भी संबंध है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले फसह का पर्व, यीशु मसीह जब पहली बार धरती पर आए थे तो वह फसह के मेमने थे जो सारी दुनिया के पापों के लिए बलि चढ़ गए। अखमीरी रोटी का पर्व यह दिखाता है कि यीशु मसीह भी अखमीरी रोटी है। जिस प्रकार अखमीरी रोटी में खमीर नहीं होता, उसी प्रकार यीशु मसीह में एक भी पाप नहीं था, एकदम वो बिना पाप का था। तीसरा, पूले के पहले खिलाए जाने का पर्व, यीशु मसीह भी दुनिया का सबसे पहला फल है। पेंतिकोस का पर्व यह दिखाता है कि पेंतिकोस के दिन के ही पवित्र आत्मा सब पर उड़ेला गया। तुरहियों का पर्व यीशु मसीह के दूसरे आगमन को दर्शाता है, जब वो फिर से इस दुनिया में आएगा और सबका न्याय करेगा। प्रायश्चित का पर्व यीशु मसीह के 1000 साल के मिलेनियम राज्य को दर्शाता है, जब वो सिंहासन पर बैठकर इस दुनिया में राज करेगा। और झोपड़ियों का पर्व इस बात को दर्शाता है कि जब हम हमारे परमेश्वर के साथ स्वर्ग में वास करेंगे, इस बात को दर्शाता है। मेरे भाई और बहनों, ये था आज का संदेश। फिर भी इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, आप सभी कमेंट में हमें बताइएगा, ताकि अगले जब वीडियो बनाए तब हम इन बातों का ध्यान रखें। आप सभी को हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह सदा आपके साथ रहे और आप सुरक्षित रहे। सबको जय मसीह की। खुदा हाफिज़।